भाईजान, आज से आप लोगों को पता है कि हमारी जो क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, एडवांस क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन के ऊपर हमारी क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ध्यान से, ठीक है, जिस जिस भाई को समझ ना आए टेंशन नहीं लेनी, आप लोग बार बार पूछो, बार बार बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आप लोगों को अभी बताया नहीं है कि लेवल हमने कितने परसेंट का लगाना है। लेवल हमने जस्ट लगाना 20% का। ठीक है, 20%, मतलब कि जैसे कि अब ये हमारे पास एक रेड कैंडल बनती है और एक हमारे पास इस जगह पे ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, तो इनकी विक के हैं नीचे। ठीक है, तो एक की विक जैसे कि लंबी, आगे बताऊंगा लेवल कैसे लगाना, जस्ट सिर्फ ये इसीलिए बता रहा हूँ कि हमने गैप अप गैप डाउन के ऊपर डिस्कस करनी है। अच्छा, इतना हमारा बनेगा 20%, इतना हमारा बनेगा। नीचे वाली वीक को हम अवॉइड कर देंगे, जस्ट सिर्फ और सिर्फ 20% का हमने एक रेक्टेंगल इस्तेमाल करना है। ठीक है, रेक्टेंगल वो बताऊंगा, जैसे आप लोग मेरी वीडियो में भी कभी देखा होगा। अच्छा, अब ये आपका एक लेवल है। ठीक है, आपका एक ये वाला लेवल लगा हुआ है। ठीक है, आपने लेवल ड्रा करके रख दिया है कि मार्केट इस लेवल पे आएगी तो मैं बाय की ट्रेड करूंगा या मैं डाउन की ट्रेड करूंगा, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होगी या कोई भी आपका सेटअप जो आपने बनाया होगा जिसके लिए ये लेवल ड्रा किया होगा। तो अब क्या होता है कि मार्केट इस लेवल पे आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या तरीक़ेकार होंगे। ठीक है, एक कैंडल आती है जैसे कि वो आपके ना इस लेवल के प्रॉपर लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाती है, बिल्कुल प्रॉपर लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाती है। दूसरी कैंडल आती है, वो लेवल ये जो आपने जोन ड्रा किया हुआ है उसके 50% पे आके क्लोज करती है सेंटर में। फिर नेक्स्ट कैंडल एक और आती है, जैसे कि फिर वही सेटअप वो भी आती है, वो भी आपके आके इस जोन के अंदर क्लोज कर देती है सेंटर में। ठीक है, फिर एक कैंडल आती है, वो भी सेम उसी जगह पे आके क्लोज होता है। ठीक है, फिर एक कैंडल आती है, वो पहले आपके जोन को ब्रेक करती है, नीचे ब्रेक करके आके जोन के ऊपर आके क्लोज करती है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे है लेकिन ये जोन के ऊपर ही क्लोज करती है। ठीक है, अच्छा, जोन के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, फिर एक कैंडल आती है कि वो बिल्कुल डायरेक्ट आके आपके जोन का जो नीचे वाला लेवल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिजिटल लेवल। ठीक है, जैसे कि आगे बताऊंगा, तो वो आपके डिजिटल लेवल के ऊपर आके क्लोज होती है। ठीक है, जैसे कि मैं एक आपको खुद बता दूं। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास एक जोन है, कोई भी आपने ड्रा किया हुआ है बाय का या सेल का। ठीक है, तो इसके अंदर दो लेवल है। ठीक है, इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर टोटल इसके 3 लेवल हैं, इसके ऊपर नीचे और एक सेंटर में। जैसे कि हम ऐसे काउंट करेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारा ऊपर वाला लेवल है ना ब्रदर, इसको बोलेंगे प्रोक्सिमल लेवल, और ये जो सेंटर वाला लेवल है इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, और ये जो नीचे वाला लेवल है इसको हम बोलेंगे डिजिटल लेवल। ठीक है, ये इसलिए नाम ले रहा हूँ, आगे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा बता दिया कि भी आपके जो है ना माइंड में हो। अच्छा, अब ये आपके करती है आके नीचे डिजिटल लेवल के ऊपर आके क्लोज करती है। नेक्स्ट आपकी एक कैंडल आती है, वो भी डिजिटल लेवल के ऊपर आके क्लोज करती है। फिर एक कैंडल फिर आती है, वो भी आपके इसी लेवल के ऊपर आके क्लोज करती है। ओके, अच्छा, अब या तो आपकी कैंडल क्या करेगी, या तो आपकी कैंडल आएगी इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी, या सेंटर में आके क्लोज करेगी, और या इसके ऊपर आके क्लोज करेगी। ठीक है, इसको ब्रेक कोई करेगा तो फिर हमारा वो सेटअप नहीं रहेगा, गैप अप गैप डाउन, वो गैप डाउन का होगा, लेकिन इस जोन का फिर वो सेटअप खत्म हो जाएगा। ठीक है, जस्ट हमने लेवल के ऊपर गैप अप गैप डाउन के ऊपर हमने ट्रेड करनी है जस्ट, बाकी आगे भी बताऊंगा जो इस जगह पे बताने लगा हूँ। लेवल के ऊपर हमने गैप अप गैप डाउन के ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी। ठीक है, गैप अप के ऊपर। अच्छा जी, आपने जब लेवल ड्रा करके रख लिया तो या तो आके लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी, या लेवल के सेंटर में क्लोज करेगी, या लेवल के नीचे वाले हिस्से में क्लोज करेगी। 3 तरीकेकार, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा। चौथा यही होगा कि इसको ब्रेक कर देगी, जब ब्रेक कर देगी तो वो हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आती है बारी हमारे गैप अप गैप डाउन कैसे लगेंगे। जैसे कि पहली कैंडल आई, इस ये कैंडल ट्रेड है, ये सारी जो मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूँ ना, इन जो है ना कैंडल के ऊपर हमारी ट्रेड होगी। ठीक है, ट्रेड होगी इनके ऊपर। जैसे कि आइए, आपकी कैंडल लेवल के ऊपर आके क्लोज दिया, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं लगा, तो आपने पहले ही सेटअप रखा हुआ था कि लेवल पे क्लोज करेगी, हम बाय की ट्रेड करेंगे, तो इस जगह पे हम कर देंगे बाय की ट्रेड। अच्छा, अब बारी आती है गैप अप की। जैसे कि क्या होता है कि जब आपकी कैंडल आके क्लोज हुई सेंटर में, तो उसने इस जोन के अंदर सेंटर जो था, सेंटर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके क्लोज किया, तो क्या करती है नेक्स्ट कैंडल जो आने वाली होती है ना, जिसने स्टार्ट होना है। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं इधर बता दूं, जैसे कि एक ये हमारे पास लेवल है। ठीक है, मार्केट या तो लेवल को स्किप करती है, ठीक है, गैप लगाती है। गैप अप गैप डाउन कब लगता है,
सिर्फ एक रीजन होता है गैप अप और गैप डाउन लगने का, ठीक है, तीसरा रीजन कोई नहीं है, ठीक है। गैप अप गैप लगने का एक तरीका तो ये है कि भी या तो वो लेवल को लेवल से सपोर्ट लेती है या तो वो लेवल को स्किप करती है, दो तरीके का, ठीक। तीसरा तरीका नहीं है, ठीक है। एक तरीका ये है कि या तो वो लेवल से सपोर्ट उठाएगी कंटिन्यू करेगी, दूसरा तरीका ये है कि या वो लेवल से लेवल को स्किप करेगी तो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट अप जा रही होती है गैप डाउन लगा तब भी कंटिन्यू कर दिया, गैप डाउन लगा तब भी कंटिन्यू किया, गैप अप लगा तब भी कंटिन्यू किया, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये गैप अप गैप डाउन उस टाइम लगते हैं या तो वो किसी लेवल को स्किप करते हैं या तो वो किसी लेवल से सपोर्ट उठाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, तो जैसे कि अब मार्केट इस लेवल तक आई थी, ठीक है, मार्केट आई इस लेवल के ऊपर आके क्लोज किया, मिसाल के तौर पे गैप डाउन मारा, ये कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा करेगी या मार्केट अप जा रही है, ठीक है, फिर गैप डाउन मारा फिर कंटिन्यू कर दिया, समझ आई, गैप डाउन मारा फिर कंटिन्यू कर दिया। तो कभी ऐसा करेगी मार्केट अप जा रही है, ठीक है, गैप अप मारा रिवर्सल दे दिया, रिवर्सल दे दिया। तो ये सूरत हाल होती है जब मार्केट में गैप अप या गैप डाउन लगते हैं, ठीक है, तो ये सूरत हाल होती है। अच्छा, जैसे कि ये कैंडल आपकी आती है गैप अप मारती है, ठीक है, गैप अप मारेगी तो ये हमारी ट्रेड डाउन की होगी, जोन के अंदर गैप अप मार के ऊपर वाले प्रोक्सिमल लेवल के ऊपर आके जंप मारेगी तो हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है, गैप अप मारेगी इस जोन के अंदर आके, लेकिन हाँ इसके अंदर इससे बाहर निकलेगी तो फिर फिलहाल के लिए हम वेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारी कैंडल आती है वो गैप डाउन मारती है और नीचे वाला जो हमारा जो नीचे वाला डिजिटल लेवल है, ठीक है, उसके ऊपर जंप मार के ओपनिंग देती है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रेड हमारी होगी बाय की, हम बाय की ट्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जोन के अंदर आके क्लोज हुई तो अब इस जगह पे हमने क्या करना है, ये मैंने ग्रीन भी बना दी रेड भी बना दी, मतलब इधर हमारा कोई गैप अप गैप डाउन नहीं लगा, गैप अप गैप डाउन नहीं लगा। अच्छा, एक हल में वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, इस जगह पे हमारी ट्रेड हो जाएगी 50-50, क्योंकि इस जगह पे हमारा गैप नहीं लगा, क्योंकि हम गैप को पढ़ रहे हैं, इधर से हम बाय की भी ट्रेड ले सकते हैं डाउन की भी ले सकते हैं, क्या तरीकेकार होगा वो भी बताता हूँ। अच्छा, अब क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल जब आपकी इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करती है, ठीक है, क्लोज करती है, क्लोज करने के बाद ये नीचे वाले लेवल पे आती है, ठीक है, आपकी मार्केट ने आके सॉरी ये आपका एक लेवल लगा हुआ था, मार्केट आई इस लेवल के ऊपर आके क्लोज किया लेकिन नीचे वाला ब्रेक कर चुकी थी, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल जब इधर से स्टार्ट हुई, ग्रीन कैंडल मतलब कि ऊपर नहीं जाती, इधर से स्टार्ट होते ही नीचे आती है, नीचे आके इस नीचे वाले लेवल से रिजेक्शन लेती है, आपके लेवल से रिजेक्शन लेके जैसे ऊपर जाएगी ये ग्रीन में कन्वर्ट होगी तो आप बाय की ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि फिर इधर से ये ग्रीन ही बनेगी, क्यों, क्योंकि इसने ऑर्डर ब्लॉक और डिजिटल लेवल और वालेकुम सलाम, तो ये कैंडल फिर हमारी ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेड ग्रीन की होगी, शर्त वही है कि पहले ये आए नीचे, नीचे आके रिजेक्शन लेके ऊपर जाए, ये कैंडल फिर ग्रीन बनेगी, ये वाले गैप कोई भी नहीं लगेगा तो, ठीक है, क्योंकि ये तो लेवल के ऊपर आके क्लोज हुई थी लेकिन इसकी विक नहीं थी, लेकिन इसने विक से ब्रेक कर लिया था हमारा जोन, ठीक है। अच्छा, फिर बारी आती है हमारे पास नेक्स्ट इसके ऊपर, ये क्या करती है, ये गैप अप मारती है, जैसे कि ये कैंडल हमारी ये जोन था, मार्केट आती है इस जोन के अंदर आके नीचे वाले लेवल पे क्लोज करती है, क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल इधर से स्टार्ट होने के बजाय वो क्या करती है कि गैप अप मार देती है, ठीक है, गैप अप मारती है इस जोन के ऊपर जो लेवल है हमारा प्रोक्सिमल लेवल, ऊपर गैप अप मार के तो ये बिल्कुल डायरेक्ट नीचे आएगी, ये हमारी ट्रेड डाउन की होगी। ऐसा होता है ना, कभी आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसे ओवरलैप करके नीचे आ रही होती है, ऐसा, जी ठीक है, तो ये इस जी वजह सर। से होता है, ठीक है। अच्छा, अब आती है बारी हमारे पास गैप डाउन की, ठीक है, अब जैसे कि ये हमारे पास एक लेवल लगा हुआ है, आपकी कैंडल आई है इस लेवल के ऊपर आके क्लोज किया है, क्लोज करने के बाद क्या करती है कि गैप डाउन मारते, जब गैप डाउन मारा इसने क्या किया, लेवल को स्किप कर दिया, ये वाले को लेवल को स्किप कर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी डाउन ही आएगी, डाउन ही अच्छा आएगी। दादाजी, अगर यहाँ यहाँ पे अगर ये गैप डाउन लगाती है और इसके विक के अंदर ही क्लोज करे, जो कैंडल का विक है वहां पे आके ये खुल जाए कैंडल, तो तब भी हम डाउन की कर सकते हैं या आप की करेंगे, ये अच्छा, यही ये बताइए। आपका ये जो पीछे वाला जोन होगा ना जो आपने ड्रा किया होगा, तो वो आपने देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी वीक के अंदर भी आएगी तो ये कंटिन्यू कर देगी नीचे की तरफ,
अगर वो वीक होगा तो फिर इसकी इस जगह पे उस ग्रीन कैंडल की जो नीचे लेवल आपने ड्रा किया होगा उसकी कंट्रोल वीक आपको देखनी पड़ेगी, फिर कंट्रोल वीक को ब्रेक किया है कि नहीं किया। अच्छा अच्छा, अगर कंट्रोल ब्रेक ना हो और लेवल भी वीक हो तो तब रिवर्सल आ सकता है, अब क्यों भी? लेवल वीक हो तो वो कंटिन्यू करेगा ना, सॉरी मैंने शायद गलत बोला, लेवल वीक होगा तो वो कंटिन्यू कर देगा, नीचे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, अगर लेवल स्ट्रांग होगा फिर कंट्रोल वीक को देखेंगे कि हाँ भाई गैप अप जो गैप डाउन जो लगा है कंट्रोल वीक के अंदर ही कैंडल रह गई है कि निकल गई है डाउन की तरफ। ठीक है, अगर वो कंट्रोल वीक भी तोड़ देगी तो फिर मार्केट ऊपर नहीं आएगी, फिर कंटिन्यू करेगी। ठीक है। अच्छा, अच्छा बाबा, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, पहले ये ज्वाइन नहीं हो रहा था, तो ये मैंने लेवल वगैरह के थोड़े नहीं देखे थे, ये बाद में वे कंफ्यूजन लेवल क्लियर अब करा। ना हम बताएंगे, ये तो जस्ट वैसे बात की अभी, ये लेवल की हमारी क्लास नहीं हुई हो तो आप लोगों को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे हमारी क्लास ठीक आएगी, है। शायद कल ही होगी या शायद आज ही होगी, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो आज ही हम इसको क्लियर करेंगे। अच्छा, अब इस जगह पे क्या होता है कि कैंडल गैप नहीं मारती। ठीक है, गैप नहीं मारती तो हम बाय की ट्रेड करेंगे इस जगह से। ठीक है, जोन के नीचे वाले हिस्से पे क्लोजिंग देगी तो हम बाय की ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब ये देखें इस एरिया में, ये शुरू से बताता हूँ, इस जगह पे गैप अप मारा मार्केट ने, क्या किया, कंटिन्यू किया। इस जगह पे गैप डाउन मारा मार्केट ने, क्या किया, रिवर्सल दिया। ठीक है, इस जगह पे गैप अप मारा, क्या किया मार्केट ने, फिर कंटिन्यू किया। इस जगह पे गैप डाउन मारा, फिर क्या किया मार्केट ने, कंटिन्यू किया। अच्छा, अब बारी आती है इसकी, ये एरिया की। ठीक है, इस एरिया की बारी आती है, वो जैसे कि इस जगह पे आप ये देखें कि हमारे पास एक लेवल जो हमने 20% का लगाना है, मार्केट आती है इसके अंदर सेंटर में आके क्लोज कर देती है। हमने देखना है क्योंकि हम आपको पता है कि बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, तो एक दो दो सेकंड के ऊपर भी हमें कंफर्मेशन मिल रही होती है, 2-3 सेकंड में भी हमें पता चल जाता है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मतलब कि कंफर्म तो नहीं होता लेकिन फिर भी हमें आइडिया हो जाता है कि उसकी रिजेक्शन, उसकी ऊपर नीचे होने का जो होता है, मतलब कि प्रेशर होता है, उससे हम जजमेंट कर लेते हैं कि मार्केट को प्रेशर किधर से आ रहा है। ऐसी बात है ना। अच्छा, तो जी। आपने, हाँ आपने देखना है कि जब ये जोन के अंदर आके क्लोज हुई है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जब ये ओपन हुई है, ये कैंडल अब ओपन हो गई है, अब सबसे पहले इसने कौन से लेवल को टच किया है। अगर नीचे वाले लेवल को टच किया है, नीचे वाले लेवल को टच करके ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करती है, आप श्योर होकर ऊपर की ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये नीचे से रिजेक्शन ले लिए, ये कैंडल आपकी बाय की बनेगी। ठीक है, अच्छा ऐसा करती है तो मार्केट आपकी इस जगह पे ओपन होते ही ऊपर वाले लेवल पे जाती है, जब ऊपर वाले लेवल पे जाती है ऊपर से रिजेक्शन लेती है, नीचे वाले लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर आप वेट कर लेना, हालांकि सपोर्ट तो है हमारे पास। ठीक है, इधर से ये इतनी नीचे भी आके ना, मतलब कि ये कैंडल इतनी नीचे भी आके ऊपर जा सकती है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो हमने जब बाय की जी। ट्रेड करनी है उस जगह पे हमारे पास ये कंफर्मेशन होगी कि पहले ये नीचे आए, ओपन होते ही, नीचे आते ही जैसे ऊपर वाले हमारे लेवल को ब्रेक करे हम बाय की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बारी आती है सेल की ट्रेड। सेल की ट्रेड हम इस जगह पे अवॉइड करेंगे क्योंकि एक लेवल है, लेवल पे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। हालांकि इस जगह पे अगर मार्केट ओपन होते ही ऊपर वाले लेवल को टच करती है, नीचे वाले लेवल को ब्रेक करती है, तो ये नीचे ही जाएगी, कंटिन्यू करेगी। ठीक है, जी। तो इस जगह पे कैंडल कभी आपकी विन भी हो सकती है, कभी लॉस भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि इस कोई भी स्पोर्ट है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो लास्ट सेकंड के अंदर भी इस कैंडल को ग्रीन बना सकती है। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा यहाँ ख्याल पे करें। बाबा जी कंटिन्यू की ट्रेड को अवॉइड। कंटिन्यू को अवॉइड करना है, रिवर्सल के ऊपर आपने कंफर्मेशन देखनी कि आपकी जो कैंडल ओपन हुई है, ओपन होते ही उसने क्या किया है, क्या आपको रिजेक्शन या क्या आपको उसने जो है ना कंफर्मेशन दी है। ठीक है, अच्छा अच्छा बाबा जी, ये लेवल लगाने का तरीका तो आगे बताएंगे ना मार्केट में? हाँ अभी बताता हूँ अभी। अच्छा, अब इसके ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अब आगे चलते हैं। अच्छा बाबा जी, गुड, बाबा जी ये कंटिन्यू जैसे ऊपर जा रही है मार्केट, जब गैप अप गैप डाउन मारे तो? मैं बताता हूँ, अभी ये क्लास खत्म नहीं हुई, इसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं बाबा जी, अच्छा, सेफ। बाबा जी, पहला पहला जो आपने बनाया था, पहले वाला कैंडल, ये थोड़ा लेके आना। ओके, ले जाता हूँ, ये वाला। जी जी, पहला पहला पहला। हाँ ये वाला। अच्छा बाबा जी, ये इसके अंदर क्लोज ना करे, ऊपर वाले अगर लेवल पे क्लोज करे तभी हम रिवर्सल की ट्रेड करेंगे बाबा हाँ, जी। फिर हमारा लेवल है ना, हमने तो एक लेवल ड्रा किया हुआ है, इधर से तो हम रिवर्स मतलब कि ग्रीन की ट्रेड करेंगे। वो तो अब आगे मैं अच्छा बताऊंगा कि कौन से, ये तो हमारा एक स्पोर्ट लेवल है, मतलब कि गैप अप का समझाया आप लोगों को। तो अब हर स्पोर्ट ठीक। पे या हर लेवल पे तो हम बाय नहीं करेंगे ना, सही हम है। हर लेवल के ऊपर रिवर्सल तो नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जैसे तो कि भी सही होगी। एक चीज़ और बता दूं, ये चीज़ ना अब इशू आते हैं, पहले ना ये कोटेक्स में नहीं थे, पहले ये कोटेक्स में ये सीन नहीं था, अब आया है, समझ लो कि 4-5 महीने हो गए हैं शायद।
ठीक है। तो क्योंकि मैं तो शुरू से ही ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करता हूँ, तकरीबन 2 साल, डेढ़ 2 साल होने वाले हैं, ठीक है। ये मुझे इन चीज़ों की जब समझ आई, मैं ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में और इस जगह पे फ़र्क होता है, ब्रोकर के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, और जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर कैंडल बन रही होती है ना, उसका फ़र्क नहीं होता, वो बिल्कुल सेम कैंडल बन रही होती है, मतलब कि वो ओरिजिनल होती है। बाकी ट्रेडिंग व्यू के अलावा ब्रोकरों के अंदर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ अगर आप ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ये चीज़ को थोड़ा कल कंफर्म करना, ठीक है। ये ना आपने पता है क्या करना है, कल आपने ट्रेडिंग जस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर करनी है। मोबाइल पे भी ट्रेडिंग व्यू चलता है, और हर जगह पे, लैपटॉप में हर जगह पे चलता है, ठीक है। ट्रेडिंग नहीं करनी कल आप लोगों ने, क्योंकि हमारी क्लास आई है गैप अप के ऊपर, गैप डाउन के ऊपर, ठीक है। तो हमने कल क्या करना है, सिर्फ हमने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इसलिए ऐसे करनी है कि उसके अंदर ना, ट्रेडिंग व्यू के अंदर सब लेवल हैं, जोन भी लग जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी, पैरेलल चैनल भी, सब कुछ ड्रा हो जाता है, ठीक है। कल आपने सबसे पहले एक चीज़ ये करनी है कि आपने ये देखना है कि मार्केट कितने परसेंट, ट्रेडिंग व्यू की बात कर रहा हूँ, 70% पता है क्या करती है, कोई भी गैप लगता है ना, कोई भी गैप, जैसे कि मान लो मार्केट आपकी अप जा रही है, गैप अप लगा तब भी अप जाएगी, गैप डाउन लगा तब भी अप जाएगी, ठीक है। मतलब कोई भी गैप लगता है ना, ठीक है, कोई भी गैप लगता है तो मार्केट कितने परसेंट, 70% कंटिन्यू करवाती है, 70% ट्रेडिंग व्यू में, कोटेक्स में नहीं, ट्रेडिंग व्यू में। अच्छा, 30% रिवर्सल करवाती है, ठीक है। अब रिवर्सल कैसे होता है, कल आपने जो काम करना है, जो आप लोगों के जिम्मे लगा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। मैं खुद ट्रेडिंग व्यू ना देखूँ ना, तो मुझे ट्रेड करने का, वो कहते हैं ना, समझ लो कि मैं जो है ना 50% जो है ना, मेरा माइंड ख़राब ही होता है कि यार इस जगह पे क्या होगा, ठीक है। अगर 50% मैं कन्फर्म होता हूँ कि यार ये कैंडल ऐसा हो सकती है, अगर मैं देख रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू को, तो फिर मैं 80% तक चला जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करके, ठीक है। उतनी देर जब तक ट्रेडिंग व्यू नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी मतलब कि माइंड में यही चल रहा होता है कि ये लॉस भी हो सकती है, ये विन भी हो सकती है, चाहे जितनी मर्जी कन्फर्म लगा लो, ठीक है। तो बाकी लॉस प्रॉफिट वो एक चीज़ अलग है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि कल आपने जो होमवर्क करना है, जब गैप लगे आपने देखना है कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर रही है, मार्केट अप जा रही है, गैप डाउन लगा, मार्केट कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। एक चीज़ ये देखनी। दूसरी, अब जो चीज़ आप लोगों को बताने लगा हूँ कि गैप जब आपका लगेगा, गैप अप लगा इस जगह पे, इसको बोलेंगे गैप अप लगा हुआ है, और इसको हम बोलेंगे गैप डाउन लगा हुआ है, ठीक है। ये जंप डाउन लगाया है, ये जंप अप लगा है, ठीक है। तो अब मार्केट जब ऊपर गई, घूम के इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करती है डाउन, इसके ऊपर आके क्लोज किया, इसके अंदर, सॉरी, इसके ऊपर, इसके अंदर आके क्लोज किया, तो नेक्स्ट कैंडल हम बाय की, सॉरी मैं ना कलर चेंज करूँ, ठीक है। कलर पहले ही मैंने इनको गलत बना दिया है, ठीक है। चले, मैं ना शुरू से बनाता हूँ। ये हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। गैप अप लगा, फिर ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने क्या किया, इसको एक जोन ड्रा कर लिया इसका, ठीक है। मार्केट ने इधर से क्या किया, कंटिन्यू किया। फिर क्या होता है, मार्केट अप जाती है, गैप डाउन लगता है, मार्केट फिर अप जाती है, ठीक है। तो मैंने इसका ओवरलैप का जो लेवल है, इसको ओवरलैप बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो खाली जगह होती है ना, इसको हम गैप ही बोलेंगे, और इसको हम गैप नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको हम गैप नहीं बोलेंगे, इसको ओवरलैप बोलेंगे, ठीक है। गैप का तो वही है ना कि ये गैप बच गया, ये कैंडलों के अंदर गैप बच गया। अब इन कैंडलों के अंदर तो गैप नहीं बचा ना, गैप है ही नहीं, ये तो ओवरलैप हो गया, इसको बोलेंगे ओवरलैप का लेवल, और इसको बोलेंगे गैप का लेवल। हाँ, जंप अप या जंप डाउन हम दोनों को बोल सकते हैं, कि जैसे कि इस कैंडल ने जंप अप मारा हुआ है और इस कैंडल ने जंप डाउन मारा हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मार्केट जब घूम के वापिस आएगी ना, जैसे कि थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट, मार्केट आती है डाउन, इस लेवल के अंदर आके क्लोज करेगी, हमने क्या करना है, इधर से बाय की ट्रेड करेंगे, ठीक है। बाय की ट्रेड करेंगे, फिर इसमें ओवरलैप में ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमने जस्ट देखना है। अच्छा, मार्केट डाउन आई, इस लेवल को क्रॉस किया, या इस लेवल के अंदर आके क्लोज किया, हम फिर क्या करेंगे, ट्रेड बाय की करेंगे। समझ आई, ये गैप का लेवल बड़ा पावरफुल है, और ये ओवरलैप का लेवल भी बड़ा पावरफुल है, ठीक है। जी जी बाबा। जैसे कि बायर, आपका अच्छा बायर सेलर स्टॉप और बायर स्टॉप का लेवल स्ट्रॉन्ग है, एस एन आर स्ट्रॉन्ग है ना, वैसे ही ये भी एस एन आर है, इसको भी स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, अब इनके ऊपर एक और तरीक़ेकार है, जैसे कि अब ये देखें कि मार्केट आपकी, सॉरी इसमें मैं पहले बना लूँ, ठीक है, बार बार फिर बनानी पड़ती है। अच्छा जी, अच्छा, अब क्या हुआ है कि इस जगह पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया,
इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इनके बाद भी रिवर्सल आएगा, इनके बाद भी रिवर्सल आएगा, समझ आई? इसके बाद भी रिवर्सल आएगा। अभी टाइम है, ये चल के ना मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को ना उधर ना ट्रेडिंग व्यू में दिखाता हूँ। कोटक्स में ये थोड़ा डिफरेंट है ब्रदर, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू इस जगह पे जैसे कि ये है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू आ गया। और हम कोई भी इधर से पेयर ओपन कर लेते हैं, जैसे कि यूरो जेपीवाई का ओपन कर लेते हैं, ठीक है, यूरो जेपीवाई का ओपन कर लिया। अच्छा, इस जगह पे आपने कोई जंप अप जंप डाउन मतलब कि कोई गैप देखना है, ठीक है, गैप देखना है। आप लोगों को ना अभी मैं जस्ट दिखाता हूँ गैप अप, इस जगह पे लगा हुआ है गैप, लेकिन इस जगह से पहले ही 1 2 3 4 5 6 6 दफ़ा हो चुका है पहले ही। ओके, इस जगह पे कोई भी गैप नहीं, हाँ ये गैप है, ये ये यहाँ पर लगा बाबा हुआ है, ये बाबा जी इधर नहीं, ये कैंडल हाँ वाला ये है। वाला है, ये मिला है, हाँ ठीक है, ये मिला है। लेकिन ये कोई गैप नहीं है, ये कुछ और ही लगता है। इस जगह पे मार्केट को कुछ हुआ हुआ है, ये शायद गलीच हो गया है, ठीक है। अगर हम इसको गैप माने, लेकिन ये गैप हो सकता है, ठीक है, गैप हो सकता है। इधर से रिवर्सल आया है, ठीक है, या हम ये तो बड़ा, इसको हम नहीं कुछ देखते, हम इसको इसको गैप मान लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये गैप था, मार्केट आई इस लेवल पे, मार्केट ने रिवर्स दिया, ठीक है। अच्छा, हम ये अच्छा बाबा, पूरा एरिया, ये इस जगह पे गैप अप लगा हुआ है, इस जगह पे गैप डाउन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ लो कि ट्रैप एरिया ही बन गया, क्योंकि 3 4 गैप मिल गए हमें, ठीक है। लेकिन इस जगह पे खैर हमारी लॉस हो गई। लेकिन हम कोई क्लियर एरिया देखते हैं इस जगह पे, तो ये देखो ना कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा जी, जी ब्रदर बोले। बाबा जी, ब्रोकर और ट्रेडिंग व्यू में फर्क नजर आता है कि गैप का? हाँ जी, अच्छा खासा। कभी इधर गैप लगता है, उधर नहीं लगता, कभी उधर लगता है, इधर गैप नहीं लगता, ठीक है। तो इधर देख बाबा लेते जी हैं। आवाज डबल डबल आ रही है। डबल, 1 मिनट में ना म्यूट करता हूँ, ये ना किसके पीछे आ रही होगी पता नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर देखें कोई गैप लगा हुआ नजर आए तो यार, इसमें मुझे लगता है गैप है ही नहीं। कोई और मार्केट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि यूरो जीबीपी, ठीक है, हाँ इस जगह पे है, इधर गैप लगे हुए हैं, ठीक है। इस जगह पे, इस जगह पे आ जाओ, ये गैप लगा हुआ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये गैप, ठीक है, इसके अंदर क्लोज हुई, रिवर्सल नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसने जंप लग गया, इस जगह पे भी जंप लगा हुआ है, ठीक है। ये गैप डाउन पहले अच्छा बाबा, तो गैप को कैंडल अगर विक के साथ फुलफिल करे तब भी वो गैप गैप ही रहता है या वो फुलफिल हो गया? फुलफिल हो गया ना, लेकिन ये जस्ट एक ही दफा काम करेंगे, ये ज़हन में रखना। ये जहाँ पे गैप लगा है तो ये ग्रीन कैंडल ने इसको विक के साथ फुलफिल किया है, इसको गैप कंसीडर करेंगे या? करेंगे करेंगे करेंगे, इसको कैंडल के साथ फुलफिल करना है, जैसे कि ये कैंडल है, इसको फुलफिल किया, ये वाली कैंडल थी, अच्छा बाबा, इसको फुलफिल किया है, ठीक है। अच्छा, अगर अब ये ट्रेडिंग व्यू गैप है। में गैप लगता है, जी ब्रदर, ट्रेडिंग लगता है और ब्रोकर में गैप नहीं लगता, तो तब भी हम ब्रोकर में ट्रेड कर सकते हैं उस गैप पे? कर सकते हैं, सेम गैप लगता है। तो अब इसको ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल आपकी रिवर्सल आ गई, ठीक है। अच्छा, बाबा अब जी ये एक भी है चीज ना। ये देखें, एक चीज को ना सबसे पहले ये देखें कि जब भी गैप लगा है, मार्केट ने ज्यादा कंटिन्यू किया हुआ है, ज्यादा कंटिन्यू किया हुआ है। इस जगह पे देखें, गैप डाउन लगा, रेड कैंडल बनी, फिर गैप अप लगा, रेड कैंडल बनी, फिर गैप डाउन लगा, ग्रीन डोजी बन गई, फिर गैप अप लगा, फिर रेड कैंडल बन गई। ये पूरे एरिया में कहीं ना मतलब कि गैप लगा हुआ है, कंटिन्यू किसी जगह पे किया हुआ है एक, ठीक है। आ गई ये दोनों डोजियां आ गई, ठीक है, ये दोनों डोजियां आ गई। फिर इस जगह पे गैप नहीं है, इस जगह पे नहीं है, इस जगह पे गैप अप लगा, कंटिन्यू किया, इस जगह पे गैप अप लगा, कंटिन्यू किया, इस जगह पे गैप डाउन लिया लगा, मार्केट ने रिवर्स कर दिया, ठीक है। फिर इस जगह पे गैप डाउन लगा, मार्केट ने फिर कंटिन्यू किया, ठीक है। इस पूरे एरिया में ये तो पूरे गैप लगे। ये सॉरी यार, मैं भी कहूँ यार, ये मसला क्यों ज्यादा आ रहा है, उधर भी गैप नजर नहीं आ रहे थे। अच्छा बाबा जी, एक और बात। मैं कहूँ कि मसला क्या हो रहा है। अब ठीक है यार, अब ठीक है। बाबा जी, जी जी ब्रदर बोले। ब्रोकर में इसमें ट्रेडिंग व्यू में गैप लगता है और ब्रोकर में गैप नहीं लगता, तो हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर अवॉइड करें उसमें, ट्रेडिंग व्यू में ब्रोकर लगता में? है तो आप वही कंफर्मेशन तौर पे कर सकते हो, अगर ट्रेडिंग व्यू में नहीं लगता, ब्रोकर में लगता है, तो फिर आप नहीं कर सकते। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू में लगता है तो ब्रोकर में ना लगे भी फर्क नहीं है? हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। सही हो गया बाबा, हाँ मतलब जी, मेन ट्रेडिंग व्यू है हमारा। मेन ट्रेडिंग व्यू है हमारा, ठीक है,
मेन सर सिस्टम इधर से कोटेक्स और पॉकेट में से कौन सा ब्रोकर ज्यादा अच्छा है? ब्रोकर ज़्यादा जो है ना जो इस टाइम समझ लो कि टॉप पे चल रहा है वो क्यूटेक्स है। हालांकि पॉकेट ऑप्शन में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, बहुत ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा। उधर उसके अंदर 4x भी हो जाती है, उसके अंदर जो है ना कॉपी ट्रेडिंग भी हो जाती है और क्रिप्टो ट्रेडिंग भी उसके अंदर की हुई है उन्होंने। लेकिन जो है ना जो सबसे बेस्ट है, मतलब कि इस टाइम जो सबसे टॉप पे चल रहा है ना, वो हमारा यही चल रहा है जिसके ऊपर हम कर रहे हैं, क्यूटेक्स। सर जी। जहाँ पर मेरी ट्रेड लॉस होती है तो जो भी कोटेक्स यूज करता है सबकी ट्रेड लॉस होती है या सिर्फ हर मेरी होती बंदे है? की, हर बंदे की। मतलब जो आपके पास कैंडल बनी है रेड बनी है, तो वो मेरे पास भी रेड ही कैंडल बनी है। अगर आपके पास ग्रीन बनी है तो मेरे पास भी ग्रीन बनी है। वो मसला नहीं है कि कैंडल अगर मेरे अकेले का ब्रोकर नहीं लॉस करवाएगा, वो कैंडल जो बन रही है वो सेम ही बन रही है हर जगह पे। ठीक ठीक है, वो मसला नहीं है कि जी अभी सर। मेरे पास कैंडल और बन रही है, आपके पास और बन रही है। क्योंकि ऐसा सर अगर मैं होता लेती तो हूँ तो अगर लाइव लाइव मार्केट तो पूरी दुनिया में सेम चल रही है ना। ये अब आप अपने पास ओपन कर लें यही पेयर्स लाइव मार्केट, तो आपके पास भी यही सेम चलेंगे। इस जगह पे कोई गैप शैप नहीं लगा हुआ पर मार्केट, अल्लाह। अच्छा बाबा जी, हमने पेयर कौन सा मतलब खोलना है यहाँ पे? जो ट्रेडिंग व्यू में है, FXCM का खोलना है, ओंडा का खोलना है, कौन सा? कौन सा खोलना है? अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। आपने जब मार्केट के अंदर मतलब कि इस जगह पे आ जाना है ना, तो आपने सबसे पहले कोई भी पेयर मतलब कि सिलेक्ट करना है, लिखोगे इस जगह पे, तो ये सब नीचे वही यूरो यूएसडी आ जाएंगे सारे। ये पेयर सारे यूएसडी के हैं, ठीक है, सारे यूएसडी के ऊपर हैं। तो हमने जब सिलेक्ट करना है तो इस जगह पे हमने ये वाला सिलेक्ट करना है। ओंडा का। हाँ, समझ आई? सही हो। हाँ, तो ओंडा ठीक का है ठीक करेंगे है। तो फिर उसके नीचे हमें वॉल्यूम नज़र आएगा। बाकी कोई भी हम ओपन कर लेंगे तो हमें वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा। ये वॉल्यूम भी एक प्राइस एक्शन है, इसके ऊपर हमारी क्लास होगी पूरी। ठीक है, अब हम आगे वही हमारा आ गया सिस्टम ये वाला। अब जैसे कि ये देखें, मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट जब होता है ना, इंड्यूसमेंट लेवल किसको बोलते हैं? जैसे कि ये हमारे पास इंड्यूसमेंट इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये हमारी क्लास आएगी। ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये बीओएस का लेवल है और ये नीचे वाला इंड्यूसमेंट का लेवल है, ऊपर वाला बीओएस का लेवल है, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक जब हमने ड्रा करना है ना, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं ड्रा करेंगे। जब हमने मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो हमने क्या करना है, ग्रीन कैंडल का जो है ना जोन ड्रा नहीं करना, हमने करना है रेड कैंडल का जोन ड्रा। ठीक है, जैसे कि इस जगह पे ये रेड कैंडल छोटी है, मैंने इसका जोन ड्रा कर लिया। इसके अंदर आके क्लोज करेगी तो मैं बाय की ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है, बाय की ट्रेड नहीं लूंगा। जैसे कि अब ये लेवलों के नाम आ गए, प्रोक्सिमल लेवल, ऑर्डर ब्लॉक, डिजिटल लेवल। ठीक है, जैसे कि ये जो इसका ऊपर वाला लेवल है इसका नाम ये वाला है, और ये जो सेंटर वाला लेवल है ऑर्डर ब्लॉक इसको बोलेंगे, और ये जो नीचे वाला लेवल इसको डिजिटल लेवल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि अभी हमने इंड्यूसमेंट की क्लास पढ़ी नहीं है, इंड्यूसमेंट की क्लास पढ़ी नहीं है। इंड्यूसमेंट थोड़ा समझा दूं, जैसे कि अब जा रही है मार्केट आपकी, ठीक है, फिर क्या होता है, डाउन आना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा डाउन आती है, ठीक है, फिर अप जाती है। अभी जब हमने इंड्यूसमेंट पढ़ना है ना, वो आगे वाली क्लास में होगा। अच्छा जी, अब ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल है, ठीक है, इंड्यूसमेंट का लेवल है। मार्केट आई इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी तो हम क्या करेंगे, इधर से बाय की ट्रेड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर इस लेवल को आके मार्केट ऊपर क्लोज करती है, अगर ब्रेक करेगी तो हम तब भी बाय की ट्रेड करेंगे। ठीक है, तब भी हम बाय की ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब तो आप लोगों को मैंने तरीके बता दिए कि लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी तब भी हम बाय करेंगे, लेवल के नीचे क्लोज करेगी तब भी हम बाय करेंगे। अच्छा, लेवल जैसे कि हमने ये हमारे लेवल से ऊपर क्लोज कर देती तो हम जस्ट कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। फिर हमने वेट करना है कि अगर नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक कर दे तब भी हम बाय कर सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल इस लेवल के ऊपर आके क्लोज कर दे तब भी हम बाय कर सकते हैं। ओके, अगर नेक्स्ट कैंडल इधर से ऐसा करती है कि वो ग्रीन बन जाती है, कैंडल ग्रीन बन जाती है, ठीक है, अगर हाँ छोटी कैंडल बनेगी ना, जैसे कि एक वीक कैंडल छोटी सी बन जाए
ठीक है, तो उधर हम अवॉइड करेंगे। हमें इस जगह पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न चाहिए, मतलब कि जो रेड कैंडल साथ हो उसको 50% ब्रेक करे ग्रीन कैंडल। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से हम बाय की ट्रेड करेंगे, सॉरी इधर से हम बाय की ट्रेड करेंगे। अगर इसको ब्रेक करेगी तब भी हम बाय के लिए करेंगे, इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी तब भी हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर भी क्लोज नहीं करती, नीचे ब्रेक भी नहीं करती, इस जगह पे बनती है कैंडल हमारी ग्रीन। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या है, इसको एक जो है ना फिलहाल के लिए ऑर्डर ब्लॉक समझो। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो जब अगर ये ऑर्डर ब्लॉक से बाहर ये कैंडल निकल के क्लोज होती है और रेड कैंडल का 50% ब्रेक करती है, तो नेक्स्ट कैंडल इधर से हम 5 मिनट के लिए भी बाय कर सकते हैं और 1 मिनट के लिए एंट्री भी बाय के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये एरिया अब आप लोग जहन में रखना। ठीक है, मैं आपको ना चलता हूँ, दिखाता हूँ चल के मार्केट के अंदर। ठीक है, यही चीज सेम। अच्छा बाबा जी, ये ऑर्डर ब्लॉक जब ये कैंडल ने आके 50% में क्लोज किया तो हम ट्रेड नहीं कर सकते डायरेक्टली अपनी? नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट अच्छा नहीं हम कर सकते। अच्छा जी, अब सर जिसको आपने मार्क किया है रेड कैंडल का जो स्पेनिंग की तरह है, तो अगर इसकी जगह बड़ी कैंडल हो फिर हम उसको मार्क करेंगे या नहीं? वो भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। अभी एक जस्ट जैसे कि इस जगह पे हम मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, ये हम मार्केट में आ गए, बिल्कुल वही सेम तरीक़ेकार बना हुआ है ना, बिल्कुल वही सेम तरीक़ेकार। लेकिन इस जगह पे क्या हुआ है कि कैंडल हमारे पास आ जाती है, क्या होता है कि बड़ी कैंडल बनती है। ठीक है, बड़ी कैंडल बनती है। तो अब हमने जस्ट पहले जो लेवल ड्रा किया हुआ था ना इंड्यूसमेंट का लेवल, वो हमारा ये वाला है। ठीक है, वो ये वाला है। अगर हम इसका ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं तो फिर ये हमारा लेवल हम इसको कंसीडर करेंगे। तो इधर तक मार्केट अभी तक नहीं आई, इसको क्या करना चाहिए था, मार्केट को इसके अंदर क्लोज करना चाहिए था। ठीक है, मार्केट को जैसे कि ये देखें, मार्केट को इसके अंदर आके क्लोज करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। इसके ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं चाहिए, इसके अंदर चाहिए या इसका ब्रेकआउट चाहिए हमें। ठीक है, इन दोनों सूरतों में कोई भी नहीं हुआ तो ये हमारा सेटअप नहीं बना, इसको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब बिल्कुल इस साइड पे हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला ये देखें, वही सेम सीन। ठीक है, जैसे कि इस जगह पे हम ये देखें, वही सेम चीज़ है ना। अच्छा जी, अब क्या हुआ, जैसे कि हम इसका ऑर्डर ब्लॉक जब लगाएंगे ना, इसका हम 50% बड़ी कैंडल जो होगी उसका हम 50% लगाएंगे। पहले उस जगह पे हमने क्या किया, रेड कैंडल का बनाया। ठीक है, इस जगह पे और दिखाता हूँ, ये देखो सॉरी, डाउन में किसका बनाया, रेड कैंडल का, डाउन ट्रेंड के अंदर, सॉरी मतलब जब इंड्यूसमेंट नीचे आता है, नीचे की तरफ, ये देख सकते हो। ठीक है, मार्केट अप गई तो इस जगह पे मैंने रेड कैंडल का लगाया। रेड कैंडल हमारी थी छोटी। ठीक है, जैसे कि अब बड़ी हो जाएगी, ठीक है, बड़ी कैंडल हो जाएगी ना हमारे पास, तो उसका हम क्या करेंगे, 50% लगाएंगे, उसका 50% इस जगह पे हम लगाएंगे। ठीक है, इस जगह पे मैंने उसका 50% लगा लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक तो हमारा ये वाला लेवल है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि ये हमारा एक इंड्यूसमेंट का लेवल है, प्रॉपर लेवल ये मैंने इंड्यूसमेंट का बना लिया। ठीक है, तो अब इसी का ही मैं ऑर्डर ब्लॉक बना लेता हूँ, या इसके सेंटर में मैं निकाल लेता हूँ कि ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर आके कैंडल क्लोज होती, जैसे कि उस जगह पे मैंने बताया है कि मार्केट जाती इसके अंदर क्लोज होती, तो हम कौन सी ट्रेड करते, कोई भी ट्रेड नहीं करते। हमने जस्ट वेट करना था कि एक कैंडल रेड बने, वो बने कि जो इस लेवल को ब्रेक करे, डाउन की तरफ निकले। ठीक है, इसको ब्रेक करे, इस जगह पे पियर्सिंग लाइन बनाए, तो नेक्स्ट कैंडल हम कौन सी करेंगे, डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीकाकार बताया। दूसरा मैंने तरीकाकार ये वाला बताया था, सॉरी इस जगह पे आएगा, मैं ना आएगा, मैंने कैंडलों के हिसाब से ये वाला, ये कैंडलों पे मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, सॉरी जो ब्रेक करेगा इसको, सॉरी मतलब मैंने इस एरिया पे मैंने आप लोगों को, हाँ ये देखो जगह खाली करता हूँ, मैंने ये एरिया से आप लोगों को बना के दिखाया था कि इस एरिया पे कि अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी तो हम कौन सी ट्रेड करेंगे, बाय की ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो तब हम कौन सी ट्रेड करेंगे, बाय की ट्रेड करेंगे। ठीक है, अच्छा अब जो हमने ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि मान लो कि मार्केट हमारी अप जाती है, वो दूसरा भी इस जगह पे बना देता हूँ। ठीक है, अब मार्केट हमारी आती है डाउन, इधर छोटी कैंडल रेड बनती है। ठीक है, तो मार्केट ऊपर निकल जाती है। ठीक है, सॉरी मार्केट इधर से अप निकल जाती है
ओके, अब निकल गई। अब हमने ये वाला जो लेवल है इसको हमने एक जोन ड्रा कर लिया, ऐसी बात है, लेकिन इस जगह पे जोन नहीं ड्रा किया हुआ, ठीक है, क्योंकि दो तरीके हैं ना, एक तरीका तो है नहीं है, ठीक है, दो तरीके हैं। तो इसका और इसका तरीका क्या है वो अभी ये देखें कि अगर मार्केट इस लेवल के अंदर आके क्लोज कर दिए इस तरह से, ठीक है, मार्केट डाउन आई, इस लेवल के अंदर आके क्लोज किया, हमने क्या करना है, ट्रेड कोई भी नहीं करनी, वेट करना है इसको ब्रेक होने का। ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे, बाय की ट्रेड करेंगे, जैसे इस जगह पे बताया। अच्छा, अगर ब्रेक नहीं होता, ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, तब हम बाय की ट्रेड करेंगे। तो ऐसा होता है कि लेवल के ऊपर भी क्लोज नहीं होता, तो वो इधर से ही जोन के अंदर से ही कैंडल ग्रीन बन जाती है, और वो कौन सा पैटर्न बनेगा हमारे पास, पियर्सिंग लाइन रेड कैंडल का 50% ब्रेक हमें चाहिए। अगर 50% का ब्रेक होगा तो हम इधर से बाय की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, इधर से हम बाय की ट्रेड कर सकते हैं। अगर अगर इनमें से कोई सीन मिलता है, तो अगर ऐसा सीन नहीं मिलता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाएंगे, फिर जस्ट हम इसको एक सिंगल लेवल मानेंगे, ये वाला जैसे इस जगह पे बनाया हुआ। फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर या तो क्लोजिंग का वेट करना है, मार्केट डाउन आए इसके ऊपर क्लोज करे, हम बाय की ट्रेड करें, अगर इसको ब्रेक करे तब भी हम बाय की ट्रेड करें, ठीक है। तो ये दो तरीके होंगे, जैसे कि अब इस जगह पे वही सेम सिनेरियो है, कोई भी 19-20 का फर्क नहीं है, इस जगह पे कोई भी 19-20 का फर्क नहीं है। अब ये देखें, ये हमारे पास लेवल था, अच्छा मतलब बाय की ट्रेड हमें ऑर्डर ब्लॉक में जब कैंडल आके क्लोज करे डायरेक्टली हमें ट्रेड नहीं करने, वहां पे नहीं करनी, हमें एक पैटर्न बनने का वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक किया, इस लेवल पे ट्रेड की, जैसे कि मैं इसको ना थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, थोड़ा जी जूम करता हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास एक मैंने लेवल ड्रा कर लिया, ठीक है, ये वाला मैंने लेवल ड्रा कर लिया। अब क्या हुआ, इस लेवल के ऊपर आके मार्केट क्लोज होती है, ठीक है, मार्केट इस इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर आके क्लोज होती है, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, लेकिन अच्छा, अब ये इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर आके क्लोज किया, उसने एक कैंडल रेड नहीं बनाई, ठीक है, जैसे कि एरर आ जाता है, इस जगह पे एरर आया, लेकिन ये हर बार नहीं आएगा। ये कितना, आपको इसकी परसेंटेज कितनी है, ये कम से कम बता रहा हूँ 70%, तो ज्यादा से ज्यादा ये 80% से प्लस हो जाएगी, ये याद रखना, ठीक है, 80 ऑर्डर प्लस ब्लॉक, नहीं, ये इंड्यूसमेंट, ऑर्डर अच्छा, ब्लॉक भी inducement बनेगा की। इंड्यूसमेंट की, ठीक है। तो अच्छा, अब ठीक है। इस जगह पे काम कर दिया इंड्यूसमेंट ने, ये आपने देखना है कि इंड्यूसमेंट किस जगह पे फेल हुआ है, ठीक है, जैसे कि इस जगह पे फेल हुआ है, इस जगह पे फेल हुआ है। इसका फेल होने का रीजन क्या है, इसका रीजन वो यही है कि रियल ब्रेकआउट, इसका ये ब्रेकआउट जो हुआ है वो रियल ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल का, इंड्यूसमेंट लेवल का, ठीक है। तो एक चीज और भी है कि ये जो माथा कैसे इंड्यूसमेंट का चढ़ेगा लेवल बाबा होता है जी? ना, ये फेक ब्रेकआउट भी कहलाता है। इंड्यूसमेंट का ये जो लेवल होता है ना, ये फेक ब्रेकआउट भी कहलाता है, ये याद रखना, ठीक है। इस जगह पे तो इसने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, मैं अभी भी बोलूंगा कि ये 70% तक आप लोगों को कम से कम रिजल्ट मिलेगा इसका। एक जगह पे पास हुआ, एक जगह पे फेल हो गया, जैसे कि अब आगे आए। अच्छा अच्छा जी, बाबा जी एक बात, इंड्यूसमेंट लेवल हम इसको उस वक्त तक कंसीडर करेंगे जब ये एक लो लगाए, फिर अपने हाई को तोड़े, ब्रेक का स्ट्रक्चर बनाए, तब इसको इंड्यूसमेंट कंसीडर तब करेंगे। कंसीडर करेंगे। अब ये देखें, वही सेम चीज जो मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया। अब ये देखें, ये आपका एक इंड्यूसमेंट बन चुका है। अब मार्केट इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हुई, ऊपर निकली, हमने ट्रेड नहीं की क्योंकि अभी हमारा सेटअप नहीं बना। मार्केट इस जोन के अंदर आके क्लोज हुई, एक कैंडल ग्रीन बनी, ठीक है, हमने इस कैंडल पे बाय की ट्रेड करनी, इस जोन के अंदर से निकली ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमने अगर कैंडल रेड कैंडल छोटी होगी तो हम पूरा उसका जोन ड्रा करेंगे, अगर वो बड़ी कैंडल होगी तो उसका हम 50% ड्रा करेंगे। तो ये रेड कैंडल, ये जो बड़ी बनी हुई है, इसका हमने 50% ले लिया। हम तो जस्ट वेट कर रहे हैं ना कि ये कैंडल हमारा ये जो इंड्यूसमेंट है ब्रेक करे, ये इंड्यूसमेंट ब्रेक करेगी, हालांकि इधर तक इसने काम किया है, ठीक है, इंड्यूसमेंट के ऊपर आके क्लोज हुई तब भी बाय के लिए बनी, ठीक है, लेकिन हमने वेट किया कि यार इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करे तो हम बाय के लिए करेंगे। लेकिन क्या होता है कि मार्केट इस जोन के अंदर आई, इस अंदर इधर अंदर आने के बाद ऊपर निकल गई, तो हमने क्या किया, यार ओ यार हमारी तो ट्रेड मिस हो गई, ठीक है, लेकिन मिस नहीं हुई, नेक्स्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि नेक्स्ट कैंडल हम बाय कर सकते हैं। लेकिन वो शर्त यही है कि ग्रीन से बाहर निकल, ये जो हमारा जोन होगा 50% का, इससे बाहर निकलनी चाहिए कैंडल, जैसे इस जगह पे निकली है, इस जगह पे भी इंड्यूसमेंट ने काम कर लिया। अच्छा बाबा जी ऑर्डर ब्लॉक हम किस सूरत में कंसीडर कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 2-3 कैंडलें रेड की बने तब उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करें या एक ही कैंडल काफी है? ऑर्डर ब्लॉक हमारा कैसे कंसीडर होगा वो भी हमारी क्लास है, कि टेंशन नहीं ले। आप लोगों ने अभी तक ऑर्डर ब्लॉक ही पढ़ा है, अभी तक ऑर्डर नहीं पढ़ा हुआ। ऑर्डर ब्लॉक अलग चीज़ है, ऑर्डर एक अलग चीज़ है।
अच्छा अच्छा सही है। बाबा जी ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड होगा या प्राइवेटली होगा ये? हाँ जी। ये अपलोड करूंगा मैं यूट्यूब पे, टेंशन नहीं। अच्छा अब इंड्यूसमेंट हमारे पास ये बना, ठीक है। ये देखें अभी ये हमारी क्लास आनी है इंड्यूसमेंट की, ये कल हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं। ये इंड्यूसमेंट हमारा बना, ब्रेक हुआ, रिवर्सल आ गया। ये अभी हमारी क्लास होनी है। अभी टाइम क्या है? अभी तो खैर क्लास का टाइम हो गया है। जस्ट कोई और ना कोई सेटअप जो मैंने बताया है, ऑर्डर ब्लॉक जो है ना आप लोगों को बताया, वो हमें मिल जाए तो वो आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। जैसे कि ये इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है। अच्छा अब इस जगह पे क्या हुआ, हमने ग्रीन कैंडल का जोन ड्रा कर लिया, ठीक है। ग्रीन कैंडल छोटी है, मार्केट इस जोन के अंदर जाती है। रेड कैंडल छोटी सी बनी है ना, इस जोन के अंदर ही बनी है, तो मार्केट कंटिन्यू कर गई। ये भी चीज़ है। जैसे कि मैंने बोला कि ये रेड कैंडल हमें जोन से बाहर चाहिए और ग्रीन कैंडल का 50% ब्रेक होना चाहिए, लेकिन नहीं किया उसने, नहीं कर पाई। नहीं किया तो उसका अंजाम यही था, मार्केट ऊपर निकल गई। समझ आई? ओके क्यों बाबा जी। ब्रदर? अच्छा तो अब जो ये असल लेवल होते हैं वो कौन से होते हैं? ये सारे इंड्यूसमेंट है तो फिर वो असल वाले लेवल कौन से हैं? तो ये इंड्यूसमेंट लेवल ये नाम है ना, जैसे कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि पैटर्न के नाम है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के, तो हैमर, फिर इन्वर्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से बनेंगे? सपोर्ट है रेजिस्टेंस, मेरी बात सुनिए, सपोर्ट है रेजिस्टेंस। हाँ ये भी सपोर्ट है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो अब ये हमारे पास ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये वाला भी रेजिस्टेंस है, ये वाला भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब सिर्फ सपोर्ट है रेजिस्टेंस ही नहीं है, इनके अलग अलग नाम है, ठीक है। अब ये वाली जो सपोर्ट है ना, अब मेरी बात सुने, ये वाली जो सपोर्ट है, अब मैंने मान लो कि ये वाली मैंने सपोर्ट लगा दी, ये वाली सपोर्ट कौन सी है? ये इंड्यूसमेंट की सपोर्ट है। समझ आई? जी जी जी, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट की सपोर्ट है। अब ये समझ सपोर्ट किसकी है पता है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर की सपोर्ट है। वो पता नहीं क्या होता। बाबा जी ये नीचे को हम इंड्यूसमेंट शुमार नहीं कर सकते? ये वाला भी इंड्यूसमेंट जो है ना शुमार नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाई, अगर ये कैंडल, सॉरी मैं बताता हूँ, जैसे कि ये मार्केट आपकी, अच्छा बाबा जी एक बात, ये यहाँ पे आपने इसको इंड्यूसमेंट लेवल कंसीडर नहीं किया। जब 2 मरतबा लो लगे तो हम किसको इंड्यूसमेंट लेवल कंसीडर कर सकते हैं? यहाँ पे तो 2 मरतबा लो लगा है। हमने इंड्यूसमेंट किसको कंसीडर करना है? जी, यहाँ पे तो 2 मरतबा लो लगा है। अब मैं बताता हूँ इंड्यूसमेंट, जैसे कि अब ये देखें, सॉरी इधर है। इंड्यूसमेंट हमारा जो, हमने इसको कवर करना है, ये जिग जैग बनाती मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अच्छा अब इंड्यूसमेंट इनमें से हमारा कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, आप लोगों के हिसाब से? ये पहले वाला बाबा जी, मेरे ख्याल में ये पहले वाला, नीचे वाला। क्यों ब्रदर, कोई और? तीनों है बाबा बाबा जी, जी बीओस लेवल ब्रेक कर दिया ऊपर इसने। वाला, नहीं अरसलान ऊपर भाई, वाला। ये सिर्फ हमारा ये वाला इंड्यूसमेंट है बस, और कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं। क्यों इंड्यूसमेंट इसको इसीलिए बोलते हैं कि ये जब भी ब्रेक होता है रिवर्सल आता है 70-80%। ये आप लोगों के पास, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है ना कि हम 4-5 सेटअप ऐसे होंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनके ऊपर ज़्यादा वर्क करो, तो ये एक सेटअप ये भी होगा उनमें से, ठीक है, इंड्यूसमेंट का। ओके। ये अभी हमारी बाबा क्लास जी नहीं थोड़ा आई, हाथ इसको हम पढ़ेंगे, अभी हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये तो जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक की जब हमने ये बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। समझ आई? ओके बाबा। बाबा जी अब अच्छे वाले क्लासेस भी हैं, थोड़ी-थोड़ी मुश्किल भी हैं। यार तो देखो अली अकबर भाई, आसान तो कुछ भी नहीं है यार, यकीन मानो। मैं बाबा ना, जी इधर को हम इंड्यूसमेंट शुमार कर सकते हैं? इधर जी ये इंड्यूसमेंट है, ये वाला इंड्यूसमेंट है। हाँ इधर। ये देखो हाई लगा, जिग जैग बना, मार्केट आई इस लेवल के ऊपर आके क्लोज किया तो रिवर्सल दिया। ओके। नीचे आने के बाद बाबा जी उसको सीधा फिर से अप जाना पड़ेगा, मतलब एक कैंडल से काम नहीं चलेगा? नहीं 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 नहीं, इंड्यूसमेंट का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट फेक होता है, जैसे कि अब नहीं ये, नहीं, वो भाई बाबा जी समझ शुमार, ये भी ये जिधर आपने लाइन लगाया है बाबा जी, हम्म, इधर से पीछे देखो, इधर भी रेड है, फिर एक ग्रीन गया है। ये वाली हाँ इधर से। डायरेक्ट बनाना पड़ेगा ना हाई, जैसे किसी जगह पे उसने डायरेक्ट हाई बनाया है ना, हाँ मैं यही बता रहा हूँ, डायरेक्ट हाई बनाना पड़ेगा डायरेक्ट उसको। हाई। हाँ इस जगह पे कोई आ जाती है, रिट्रेसमेंट आ जाती है, फिर हम बड़ा जो है ना वो मानेंगे,
फिर हम एक दो कैंडलों वाला छोड़ देंगे, जैसे कि अब इसको भी हम इंड्यूसमेंट मान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे नहीं, ठीक है, हाई है, मैं इस जगह पे कोई और देखता हूँ, ठीक है। ये जगह बाबा जी मान सकते हैं, ये जब वो इससे पीछे पीछे बाबा जी, आगे आगे, इससे आगे, ये इससे आगे बाबा। ये नहीं वाला नहीं, इससे आगे बिल्कुल नहीं, इससे पीछे बाबा जी, इससे पीछे रेड रेड जो आए, ये तो आपने लाइन जब बनाया इधर बाबा जी, इससे पीछे बाबा जी, पीछे अब इस तरफ बाबा जी, आगे 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 बाबा जी, ये सब 8 9 कैंडल एक साथ जो आए, ये वाला, ये वाला, इससे जब इससे फिर अब गए ना, हाँ तो ये इंड्यूसमेंट है ना। नहीं इससे आगे ये इंड्यूसमेंट नहीं है बाबा जी, इससे आगे। कौन अरे सा? भाई जी ड्रा कर लो यार। क्या हुआ ब्रदर, खुद ड्रा कर लो, आपके पास ऑप्शन है। ये इधर, ये मुझे बता रहे बाबा जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान तुम ड्रा नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, अब ये हाँ देखो, सबसे पहले एक चीज और, अब इस जगह पे कोई कौन सा इंड्यूसमेंट माना जाएगा हमारा, ये तो हमारा, ये देखो, बाबा जी, मैंने जो लाइन लगाया है इधर, एक सेकेंड मेरी बात सुने। अब इस जगह पे तो डबल बॉटम बन चुका है हमारे पास, ठीक है। अब नीचे जी आएगा तो फिर हमारा जो इंड्यूसमेंट, जो करेक्ट इंड्यूसमेंट है ना, वो हमारा ये डबल बॉटम के जो निक लाइन होगा, निक लाइन हमारा ये वाला होगा, निक लाइन। क्यों, अब ये देखें, निक लाइन हमारा ये बनेगा, डबल बॉटम बना, इसका निक लाइन ये वाला है, समझ आई। इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये फेल हुई इस जगह से, जैसे कि इसको हम एक छोटा सा इंड्यूसमेंट लेवल माने, ठीक है। जैसे छोटा सा मार्केट डाउन गिरी, अप गई, फिर डाउन आई, अब ये हम इसको छोटा सा इंड्यूसमेंट लेवल मानते हैं, मार्केट इस लेवल पे गई, मार्केट नीचे गिर गई, ओके। अब बड़ा इंड्यूसमेंट जो हमारा, मतलब कि हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, तो वो हमारा इंड्यूसमेंट हाई ये लगा, ये वाला हाई लगने के बाद अब हमारे पास डायरेक्ट जो लो लगा है वो ये वाला लो लगा है। ये वाला जो लो है, ये तो हमारा स्पोर्ट से ऊपर गया जा चुका है ना, इसने तो लो लगाया ही नहीं, अगर इसकी हम विक भी माने तो विक भी बराबर है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट जो ज्यादा परफेक्ट है वो हमारा ये वाला है, समझ आई। जी बाबा जी। तो इस जगह पे एक रिट्रेसमेंट आई हुई है, ये लेवल ब्रेक हुआ, उसने रिट्रेसमेंट दी है, जी ठीक है। अरे बाबा जी, जिधर कितना मैंने भी लाइन बनाया था, ये वाला, बाबा जी कोई मोमेंटम हो कि इधर बाबा इंड्यूसमेंट जी, उसको रिवर्स बाबा जी। ये इंड्यूसमेंट नहीं है भाई, ये इंड्यूसमेंट नहीं है। मतलब बाबा जी नीचे ज्यादा जाना चाहिए था। हाँ, नया लो लगना चाहिए था, नया लो, मतलब कि इधर से डाउन आई, अप गई, इधर से फिर अप निकल गई, जैसे कि इस जगह पे गई है ना, ये मैंने एरिया बताया। बटन बना दिया भाई जी दोबारा। हाँ, अब जैसे वही सेम चीज बाबा इस जी जगह पे इसने की है, लेकिन इसको ऐसा करना चाहिए था कि ये इधर से डायरेक्ट नीचे जाती, नया लो लगाती, ओके। जब नया लो लगाती। अच्छा बाबा जी, जी अली अकबर भाई बोले। बाबा जी हाँ, सिंपल अच्छा यही है बाबा कि जी, मार्केट फिर लो विक की लगाए, बात करनी उसके चाहिए। बाद एक बंदा न्यू बोले, हाई लगाए। जी अली बाबा जी अकबर भाई। मतलब सिंपल ये है कि मार्केट एक न्यू लो लगा के जब न्यू हाई लगाए तो तब वो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल कंसीडर होगा ना, बस सिंपल तो यही है ना। सिंपल यही है, सही हो गया। बिल्कुल सिंपल जो तरीका वो यही है।